एक समय की बात है, एक नन्हा सा चूहा था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू को बहुत साहसिक होने का शौक था और वह हमेशा नए नए जगहों को देखना चाहता था। उसके पिता ने उसे बचपन से ही बहुत सी कहानियां सुनाई थीं, जिनमें जादुई जंगल, पहाड़, नदियां और अनेक प्रकार के जानवर थे। चिंटू को ये कहानियां बहुत पसंद थीं और वह इन्हें सच करने का सपना देखता था। एक दिन चिंटू अपने घर से दूर निकल गया और एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। वह रास्ता उसे एक बड़े से पहाड़ की ओर ले गया, जिसके ऊपर एक घना सा जंगल था। चिंटू ने सोचा कि शायद वह वही जादुई जंगल है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। उसने अपना मन बना लिया और उस पहाड़ को चढ़ने का फैसला किया। चिंटू ने अपनी छोटी सी टोपी पहनी और अपने पीठ पर एक बटुआ बांधा, जिसमें उसने कुछ भोजन और पानी रखा था। वह अपने रास्ते पर निकल पड़ा और बहुत ही हिम्मत से पहाड़ को चढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई बाधाएं आईं, जैसे कि खड़े पत्थर, गिरते पत्ते और बड़े बड़े कांटे। लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी और अपना साहस बनाए रखा। आखिरकार वह जंगल तक पहुंच गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां के पेड़ बहुत ही ऊंचे और मोटे थे और उनके पत्ते रंग बिरंगे थे। वहां के फूल बहुत ही सुंदर और महकते थे और उनमें से कुछ तो चमकते भी थे। वहां के जानवर भी बहुत ही अजीब और अद्भुत थे, जैसे कि एक सिंह जिसका बाल गुलाबी था, एक ऊंट जिसके पैर में पंजे थे, एक बंदर जिसकी पूंछ में आग थी और एक तोता जो बहुत सारी भाषाओं में बोल सकता था। चिंटू को यह सब देखकर बहुत ही रोमांच हुआ और वह उनसे मिलने के लिए उतावला हुआ। चिंटू ने उन जानवरों को अपना परिचय दिया और उनसे दोस्ती करने की इच्छा जताई। उन जानवरों ने उसे अपना दोस्त मान लिया और उसे अपने नाम बताए। उनके नाम थे रोजी सिंह, चक्र ऊंट, अग्नि बंदर और बोली तोता। वे चिंटू को अपने जंगल का दौरा करवाने लगे और उसे बहुत सारी जगहें दिखाए। वे उसे एक झरने के पास ले गए जहां पानी के रंग बदलते थे। फिर वे उसे एक गुफा के पास ले गए जहां चमकते हुए पत्थर थे। फिर वे उसे एक बाग के पास ले गए जहां फलों का स्वाद अलग अलग था। चिंटू को यह सब बहुत ही अच्छा लगा और वह अपने नए दोस्तों के साथ बहुत मजा करता रहा। लेकिन एक दिन जब वे सब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक बड़े से अजगर की थी जो उन्हें खाने के लिए ढूंढ रहा था। वे सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन अजगर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चिंटू और उसके दोस्तों को लगा कि वे आज बच नहीं पाएंगे और उन्होंने आपस में विदा कहा। लेकिन तभी उन्हें एक चमत्कार हुआ। वे देखे कि एक परी उनके सामने आ गई जो बहुत ही सुंदर और कोमल थी। उसने अजगर को एक जादुई छड़ी से मारा और उसे एक छोटे से सांप में बदल दिया। फिर उसने चिंटू और उसके दोस्तों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि वे कौन हैं और वे यहाँ क्या कर रहे हैं। चिंटू ने उस परी को अपना नाम बताया और उसे बताया कि वह अपने पिता की कहानियों को सच करने के लिए यहाँ आया था। उसने उसे अपने दोस्तों का परिचय भी करवाया और उनके साथ बिताए गए पलों के बारे में बताया। परी ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और उन्हें बताया कि वह इस जादुई जंगल की रक्षक है और वह उन्हें देखने आई थी। वह उन्हें बताया कि यह जंगल बहुत ही अनमोल और अनोखा है और इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। परी ने चिंटू और उसके दोस्तों को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव किया और उन्हें बताया कि वह उन्हें एक और जादुई जगह दिखाएगी जहां वे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। चिंटू और उसके दोस्तों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और वे उसके साथ चल पड़े।